यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, आज रक्षाबंधन पर्व है। सभी के मन बड़े प्रसन्न हैं। भाई बहनों का आपस में मिलन हो रहा है और भाई बहन के प्रति संकल्पित हो रहा है कि वो उसकी रक्षा करेगा। और समनी जी ने आपको रक्षाबंधन के लिए कुछ संकल्प दिए हैं कि आप भी इस रक्षाबंधन के पर्व पर समनी जी के साथ भी कुछ इस तरह के संकल्प करें, जिससे कि ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहे। चूंकि रक्षाबंधन पर्व हमेशा पर्युषण पर्व से कुछ पहले ही आता है, तो सहज ही संकल्प लेने का सही अवसर भी है। और पर्युषण पर्व का प्रारंभ 3 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक कंटिन्यू, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ट्रेडिशन को हम जब इंक्लूड करें तो 3 से 19 तक ये पर्युषण पर्व चलेगा। इस पर्व के दौरान इन संकल्पों को पूरा करने में शायद किसी को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। काफी लंबा टाइम है आपके हाथ में, तो हम कोशिश करते हैं, हम चाहेंगे कि मायामी में इतने करीबन 100 के आसपास तो परिवार होंगे ही। इन संकल्पों को पूरा करने में कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत छोटे-छोटे संकल्प हैं, बहुत सहज संकल्प हैं। कुछ है कि फास्टिंग का जो है एक वो ही थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है किसी को। बाकी सारे संकल्प आराम से पूरे किए जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि परिवार में कोई भी सदस्य बाकी नहीं रहेगा इन संकल्पों को स्वीकार करने से। हम वैसे भगवती सूत्र के संदर्भ में काफी कुछ चर्चाएं सुन रहे हैं। भगवान महावीर से किस तरह से प्रश्न किए गए हैं, उन्होंने किन-किन प्रश्नों का क्या-क्या जवाब दिया। प्रश्न करने वाले ज्यादातर और कोई नहीं, गौतम, इंद्रभूति गौतम हैं, जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, गणधर थे। तो भगवान गौतम स्वामी ने जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था उनको, उससे पूर्व जब वो भगवान महावीर की सन्निधि में बैठते थे, तब वो कई प्रकार के प्रश्न करते थे। प्रश्न होता है कि गौतम स्वामी को स्वयं को भी 4 ज्ञान थे। कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान। तो ऐसे व्यक्ति को प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान था। किंतु कभी-कभी प्रश्नकर्ता ये नहीं देखता है कि मुझे क्या लाभ हो रहा है उस प्रश्न को पूछ करके, या मुझे उस विषय का ज्ञान होते हुए मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ। वो प्रश्न पूछते हैं इसलिए कि मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन विषयों का ज्ञान नहीं है या इन प्रश्नों का जवाब चाहिए। तो अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ तो उन सबको लाभ होता है। वो अपने ज्ञान का अहम नहीं था उनके अंदर कि मैं जानते हुए भी अगर कुछ प्रश्न वो उन्होंने किए भी हैं, तो हो सकता है दूसरों के बेनिफिट के लिए किए हों। तो ये महानता उनकी थी कि वो खुद स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कई प्रश्न भगवान महावीर से पूछे हैं और उसका उत्तर भगवान महावीर ने दिया है। दूसरा ये भी लगता है कि इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण परंपरा से आए थे और जो विषय जैन परंपरा में चर्चित होते हैं, जिनकी चर्चा जैन परंपरा में मिलती है, उनका ज्ञान हो सकता है उनको उस समय नहीं होगा और इसलिए भी उनको जानना ज़रूरी था कि वो जैन परंपरा में दीक्षित हो गए थे। उसके बाद में उन सिद्धांतों को समझना ज़रूरी है जिस परंपरा में वो जी रहे थे। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम जो उद्देश्य, पहला हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको शतक कहा जाता है। भगवती, आप जैन आगमों को जब उठा करके देखेंगे तो वहां चैप्टर शब्द, अध्याय शब्द नहीं है।
कहीं पर शतक लिखा गया है, कहीं समवाय लिखा गया है, कहीं स्थान लिखा गया है, कहीं वक्षस्कार लिखा गया है। यानी चैप्टर्स के नाम इस तरह से अलग-अलग तरीके के नाम हैं। तो भगवती सूत्र में विशेष रूप से 41 चैप्टर्स हैं, 41। अभी आप पहला चैप्टर भी पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना? 41 चैप्टर्स में तो 41 चैप्टर्स को शतक कहा गया है, सारे ही शतक कहलाते हैं। पहला शतक, दूसरा शतक, तीसरा शतक, चौथा शतक, ऐसे करके 41 शतक है। हम पहला शतक का चौथा उद्देशक पढ़ रहे हैं। चौथा उद्देशक उद्देशक जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब आगमों को पढ़ाया जाता था, तो उस समय एक कालांश के अंदर यानी एक पीरियड जैसे 50 मिनट्स का एक क्लास टाइम होता है ना, तो उसी तरह से 1 घंटे का क्लास टाइम होगा क्लास लेने का। तो गणधर मान लीजिए अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो वो एक पीरियड फिक्स किया गया होगा कि 50 मिनट या 1 आवर के अंदर वो क्लास चलेगी भगवती सूत्र पर। और उस 1 आवर के अंदर जितने प्रश्न डिस्कस किए जा सकते थे, उतने डिस्कस किए जाते हैं और वो सारा एक उद्देशक कहलाता है। यानी एक पीरियड के अंदर जितना उनको टीच किया गया, जितना बताया गया, वो सारा एक उद्देशक के अंतर्गत आता है। तो हमने पहले शतक के 3 उद्देशक कंप्लीट कर लिए कि उनके अंदर क्या प्रश्न पूछे गए थे और गौतम स्वामी ने भगवान महावीर ने क्या उत्तर दिए थे। आज हम पहले शतक का चौथा उद्देशक डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न जो कि बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, आप सभी उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं और कई बार सुनते हैं। तो वो प्रश्न है कैनम भन्ते कम्म पगड़ियो पन्नत्ताओ। भगवान से पूछा गया कि भगवान ये कर्म के बारे में जो आप बात करते हैं कि कर्म होते हैं, कर्म की प्रकृतियां होती है, यानी कर्म के अनेक प्रकार होते हैं, तो कर्म के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना? क्योंकि अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरीके से कर्म का उदय देखा जाता है। तो अनंत जीव है, अनंत प्रकार की कर्म प्रकृतियां हो सकती है। तो कुछ तो हमें ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। हम इतने अनंत प्रकारों को तो न याद रख सकते हैं और उनको डिस्कस करना भी संभव नहीं होता है। तो संक्षिप्त में हमें देखना है कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, उनके जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं, उन सब कर्म को हम संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि गोयमा अट्ठ कम्म पगड़ियो पंडिताओ। 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियां बताई गई है, ठीक है ना? 8 प्रकार के कर्म माने जाते हैं। कम्म पगड़िए पढ़मो उद्देश्यो नियमो जाओ अनुभवो सम्मतो। वो कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनके फल किस तरह से प्राप्त होते हैं, उनके बंध किस तरह से होते हैं, कई तरह के प्रश्न हैं। परंतु उन सब प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आत्मा और कर्म ये 2 चीजें हो गई, ठीक है ना? आत्मा क्या है? अमूर्त है। अमूर्त यानी भौतिक स्वरूप में नहीं है, अभौतिक है। और कर्म क्या है? भौतिक है, मटेरियल है, फिजिकल एंटिटी है। तो आत्मा है एक नॉन फिजिकल नॉन मटेरियल एंटिटी और कर्म है मटेरियल या फिजिकल एंटिटी। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की चीजें हैं और ऑपोजिट नेचर की चीजें आपस में कैसे मिल सकती है, ये एक प्रश्न है सबसे बड़ा, ठीक है ना? आत्मा जो आप अगर आत्मा के शुद्ध निश्चय नहीं से जब आत्मा के स्वरूप की चर्चा सुनते हैं, श्रीमद राजचंद्र की परंपरा में इस पर बहुत बल दिया जाता है कि हम केवल आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ही चिंतन करें, शुद्ध स्वरूप का ही ध्यान करें, उसी स्वरूप को माने, ठीक है ना? उसके बाह्य जितने भी रूप हैं, अलग-अलग योनियों में जो स्वरूप बनते हैं, उसको अपने से भिन्न समझे और उसका जो मूल स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप है, उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये आत्मा का जो निश्चय नए से जो स्वरूप बताया जाता है, वो अत्यंत शुद्ध है, अनंत अत्यंत प्योर स्वरूप है उसका, अभौतिक स्वरूप है ना? उसे भौतिक रूप में देखना किसी के लिए संभव नहीं है, उस स्वरूप को देखना आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ना आंखों से संभव है, ना कान से, ना नाक से, ना किसी इंद्रिय से उसे जाना जा सकता है, इवन मन से भी नहीं जाना जा सकता है। आचारण सूत्र में भगवान महावीर से उस शुद्ध स्वरूप को समझने का के लिए
अनेक बार प्रश्न किए गए कि इस आत्मा को किस तरह से जाना जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि "तक्का तत्थन विज्जई, मई तत्थन गाहिया", है ना? तुम तर्क से, बुद्धि से, मति से, इंद्रियों से उस आत्म तत्व को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि वो अमूर्त है। उसे देखना हमारे लिए संभव नहीं है। बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती है ना? जैसे ही बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को चाहिए रीजनिंग, लॉजिक चाहिए, लॉजिक से बातें अगर आप समझाएं तो समझ में आता है। इंद्रियों को चाहिए कि कोई चीज दिखाई दे उन्हें, तब उन्हें वो समझ में आती है। तो इंद्रियों से हम आत्म तत्व को, शुद्ध आत्म तत्व को न तो देख सकते हैं, क्योंकि वो अमूर्त है। इंद्रियां हमेशा मूर्त पदार्थ को देख सकती है, ठीक है ना? मूर्त का मतलब जिसका स्वरूप भौतिक हो, जिसमें कोई तरह का कलर हो, कोई तरह का आकार हो, कोई स्मेल हो, कोई वर्ड उसका टेस्ट हो, ऐसी चीजों को इंद्रियां जान सकती है। परंतु आत्मा में न तो कोई स्मेल है, न कोई टेस्ट है, न कोई कलर है। वो कलरलेस है, ठीक है ना? वो टेस्टलेस है। तो ऐसी चीजों को हम कैसे जाने, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आया और उसने कहा कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बारे में मुझे जानना है। आत्मा होती कैसे है, दिखाई कैसे देती है, उसे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए, शुद्ध स्वरूप को जानना है तो वो शुद्ध स्वरूप तो अमूर्त होता है। उसको तो आप कैसे जानोगे, कैसे देखोगे? तुम्हारे पास अभी वो आंख नहीं है देखने की, तुम उस साधना की उस स्थिति में, उस गहराई में उतरे नहीं हो, उस भूमिका में नहीं हो जहां वो दिखाई देती है। तो क्या कर सकते हैं? हम लोग कैसे विश्वास करें फिर ऐसे तत्व के ऊपर? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भी विश्वास दिलाना ये हमारा काम है। उन्होंने कहा उस युवक से कि एक दूध का ग्लास लेकर के आओ। वो जैसे ही दूध का ग्लास लेके आया, उससे कहा कि क्या इस दूध में बटर है, मक्खन है, घी है? तो बोले निश्चित रूप से, घी, मक्खन इसी दूध से ही तो निकलता है। निकलता है वो एक अलग बात है, किंतु हमको दिख तो नहीं रहा। दूध में तो केवल दूध के गिलास में तो केवल दूध ही दिख रहा है, न तो मक्खन दिख रहा है, न घी दिख रहा है। तो उस युवक ने कहा कि उसके लिए तो कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, ऐसे सीधा डायरेक्ट तो कैसे देख सकते हो आप? तो साधु ने कहा कि बताइए प्रोसेस क्या करें हम? तो युवक ने कहा कि देखिए, सबसे पहले ये होता है कि दूध को गर्म करना पड़ता है। हल्का गर्म रहने पर उसमें जामन डालना पड़ता है, कोई खटाई डालनी पड़ती है, चाहे दही डालो, चाहे नींबू डालो। और जब वो खटाई उसके अंदर जाती है, तो वो जमना शुरू हो जाता है और दही बन जाता है। फिर दही बनने के बाद उसको जब हम अ, करते हैं, मंथन करते हैं उसका, तो मक्खन निकल जाता है। तो मक्खन का फॉर्म आप मंथन के बाद देख सकते हो। और अगर उसको पिघाल दिया जाए, तो वो घी के रूप में दिखाई देने लगता है। सन्यासी ने कहा, बहुत अच्छी प्रोसेस तुमने बताई। यही प्रोसेस आत्मा को देखने की भी है। अगर तुम देखना चाहते हो, तो वो भी संभव है, परंतु उसके लिए भी कोई प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि क्या करना चाहिए इसके लिए? तो बोले कि देखिए, जिस तरह से दूध को गर्म किया जाता है ना? तपाया जाता है, उसी तरह से अपने आप को तपाना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले। अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। अपने जो अंदर में जो विचार हैं, अशुभ विचार है, सबसे पहले उनको छोड़ना पड़ेगा। शुभ विचारों में आना पड़ेगा, है ना? शुभ से फिर शुद्ध विचारों में, शुद्ध स्वरूप में आना पड़ेगा। शुद्धोपयोग की स्थिति में आना होगा। ये सबसे पहले तुम्हें तप करना है, तपस्या करना है, जिससे कि तुम्हारे अंदर जो आवरण पड़े हैं, वो आवरण दूर हो, जिसके कारण से आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रही है। ठीक है? तपस्या करने के बाद फिर क्या करना है? मन को एकाग्र करना है। आप केवल तपस्या कर लेते हैं, कुछ लोग उपवास कर लेते हैं, बेला कर लेते हैं, अठाई कर लेते हैं, पखवाड़ा कर लेते हैं, मासखमण कर लेते हैं, उससे भी आगे की तपस्या कर लेते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे ही संघ में एक संत हैं जिनका नाम है मुनि अजित कुमार। उन्होंने सर्वतोभद्र प्रतिमा तप किया।
जिसमें कि 175 दिनों तक उपवास कुछ रखना पड़ता है। बीच-बीच में जो पढ़ना आता है नियम के हिसाब से, वो नियम से पढ़ने आते हैं। ये इस तरह का तप हर कोई नहीं कर पाता है। कभी-कभी व्यक्ति के इस तरह के तप में करते-करते प्राण ही निकल जाते हैं। किंतु उनका इतना विलक्षण क्षोपशम है कि उन्होंने ये हमारे संघ में बड़े-बड़े तपस्वी हुए हैं, परंतु इतना बड़ा तप करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने पहली बार इस तरह का इतना बड़ा तप किया। और जिस प्रकार आप श्रीमद राजचंद्र जी का शरीर देखते हो कि किस तरह से हड्डी पसलियाँ दिखती है उनके शरीर से, वैसे ही उनकी हड्डियाँ दिखने लग गई। तो ऐसा तप कर भी लेते हैं, किंतु फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने के लिए केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आगे की अवस्था है ध्यान, है ना? आप तप करके अपने कर्मों का शोधन कर लेते हो, बहुत अंदर से प्यूरिफाइड हो जाते हो, फिर भी जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होता है और अपने शुद्ध स्वरूप के चिंतन में गहराई में उतरता नहीं है, तब तक वो स्वरूप आपके सामने इजीली प्रकट नहीं होता है। तो संत ने उससे कहा कि देखिए ध्यान करें। जैसे आप दही को गरम करते हो और फिर बाद में उसको जमाते हो, उसी तरह से अपने मन को जमाओ, मन को स्थिर करो, मन को एकाग्र करो, अपने शुद्ध स्वरूप पर उसको एकाग्र करने की कोशिश करो, तब जाकर के आपको धीरे-धीरे उस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि तपाना भी, तपस्या करना भी बहुत ज़रूरी है और साथ-साथ में ध्यान करना भी ज़रूरी है। भगवान महावीर के जीवन को जब हम देखते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि भगवान महावीर ने 6 महीने का तप किया था, 6 महीने। मैक्सिमम सबसे लंबा उनका तप था, वो 6 महीने का, 6 मासिक तप किया था उन्होंने। और तीर्थंकरों के तप हमेशा निर्जल होते हैं। यानी हम तो उपवास भी करते हैं तो पानी पीते हैं। वो 6 महीने का तप भी कर ले और 12 महीने का तप भी कर ले तो भी वो पानी नहीं लेते, वो पूरा चौबिहार तप करते हैं। तो भगवान महावीर ने तपस्या की ये तो हमें बहुत पता है, किंतु उन्होंने तपस्या कब की थी और किस स्थिति में की थी, इस पर हमारा ध्यान बहुत कम होता है। उन्होंने जब-जब ध्यान में वो गहराई में उतरते थे, उस समय उनका तप जो है, वो स्वतः होता रहता था। तो वो विशेष उनका ध्यान जो था, वो ध्यान पर था। बल उनका जो था, वो ध्यान के ऊपर था। वो ध्यान में रहते थे और इसलिए सहज ही उनके तप भी हो जाता था। वो कितने लंबे समय तक ध्यान में स्थित रहते थे। तो ध्यान मूल तत्व है साधना का, जिसको हमें समझना है। बिना ध्यान के आत्म साक्षात्कार या आत्मशोधन जिस रूप में होना चाहिए, उस रूप में नहीं होता है। तो मन को शुद्ध करना और मन को एकाग्र करना, ये ध्यान की मूल 2 कंडीशन होती है। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए और साथ-साथ में वो एकाग्र होना चाहिए। तो तपस्या और ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार पॉसिबल है। हम जस्ट बैठे-बैठे सोचे कि हमें आत्मा दिखने लग जाए, तो फिर एक तीर्थंकर बनने की आवश्यकता क्या है? साधु बनने की आवश्यकता भी क्या है? तपस्या आदि करने की आवश्यकता भी क्या है? ठीक है ना? तो इस तरह के तत्व को जानने और देखने के लिए हमारे अंदर चेतना की एक उच्च दशा का निर्माण होना ज़रूरी है और वो निर्माण तपस्या और ध्यान के द्वारा विशेष रूप से होता है। स्वाध्याय करके भी होता है। कुछ लोग स्वाध्याय करते-करते आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँच जाते हैं। एक ऐसे ही जुआरी था, जुआ खेलता था और रात में घर घर बहुत लेट आता था। तो एक बार वो जब जा रहा था, तो रास्ते में साधुओं का ठिकाना था। साधु उसे देखते थे कि हमेशा ये रात को बहुत देर से इधर से निकलता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि भई तुम रात में निकलते हो और 1 दिन निकलो, 2 दिन निकलो तो समझ में आता है, किंतु रोज़-रोज़ इतनी रात को तुम आते हो, कि तुम्हारी दुकान, तुम्हारा ऑफ़िस इतनी देर तक खुला रहता है और तुम्हें इतना काम रहता है। तो उसने कहा कि महाराज आपसे तो हम क्या छिपाएँ? क्योंकि साधु संतों के पास लोग जल्दी से झूठ नहीं बोलते हैं। जो बात जैसी होती है, अपनी कमज़ोरी जो भी है, वो बता देते हैं बहुत ईज़िली।
तो उसने कहा कि देखिए महाराज ऐसा है कि मेरा ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि मुझे इतनी देर रात तक जागना पड़े और काम करना पड़े। मैं एक्चुअल में जुआ खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और वो खेल-खेल में टाइम इतना हो जाता है हमारा। तो रोज़ का हमारा ये नियम बना हुआ है कि हम अपना बिज़नेस जब हमें करना है, हमारा अपना शॉप बंद करके फिर हम जुआ खेलते हैं कुछ समय के लिए और फिर घर आते हैं। साधु ने समझाया कि देखिए जुआ खेलने का क्या परिणाम तुम जानते हो, है ना? 5 पांडव क्या थे? वो राजकुमार थे सभी, किंतु जुए के कारण से उनकी जो दशा हुई, वो सबके सामने दुनिया के सामने है। तो जुआ अच्छी चीज़ नहीं है। कभी मिल जाता है, तो बहुत कुछ मिल जाता है और कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सब कुछ लूट जाता है। तो ऐसे बिज़नेस करने की अपेक्षा अपने सही तरीके से जो बिज़नेस होते हैं, उन तरीकों से बिज़नेस करोगे, तो पैसा भले थोड़ा आए, किंतु वो पैसा हमेशा मेहनत का पैसा होगा, वो टिकेगा और उसका तुम्हें लाभ होगा। और ये जुए की लत जो है, वो अच्छी नहीं है। तो जैन परंपरा में 7 प्रकार के व्यसन वर्जन की बात कही जाती है। हमने ये आपको आज रक्षाबंधन के जो राखियाँ आपको दी हैं, उसमें 7 व्यसनों के ऊपर भी हमने नियम बनाए हैं कि ये 7 व्यसन हम नहीं करेंगे। कम से कम हम जैन हैं, इस बात का एक तो हमारे अंदर कोई लक्षण होना चाहिए, एक तो कोई ऐसी विशेषता देखने को मिलनी चाहिए लोगों को कि आप जैन हैं, तो कम से कम ये 7 चीज़ें तो आप नहीं करते। ठीक है ना? व्यसन मुक्त जीवन शैली ये जैनों की पहचान है। तो उसने जुआ खेलता है तो साधु ने कहा देखिए जुआ बहुत खराब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो तुम क्या इसका नियम ले सकते हो, त्याग कर सकते हो? उसने कहा कि महाराज ऐसा है कि हमारी इतनी लत पड़ चुकी है और मेरे इतने फ्रेंड सर्कल है और हमारा ये मेन एक तरह से गेम है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। सो आप इसको तो त्याग मत करवाइए, आप और कोई नियम दिलवाएँगे तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो साधु ने देखा कि होता है, ऐसा ही होता है, व्यसनी आदमी चाहे वो शराब पीने की आदत पड़ जाए किसी में, चाहे जुआ खेलने की हो जाए, चाहे मद और मीट खाने की हो जाए, तो जब आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर में वही डिमांड उठती है, अगर वो नहीं लेता है, तो उसके अंदर उसकी नसें इस तरह से होने लग जाती है कि उसको लेना ही पड़ता है, एडिक्शन इतना गहरा हो जाता है। तो साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि धीरे-धीरे इसको कम करना, ठीक है ना? कम करते-करते एक दिन जब तुम्हें लगे कि तुम पूरा छोड़ सकते हो, उस दिन छोड़ देना, किंतु जब तक तुम ऐसा नहीं करते हो, तब तक एक नियम तुम्हें हम दिलाते हैं कि तुम स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करने के लिए तुम्हारे पास कोई पुस्तकें नहीं हैं, तो हमारे स्थान पर बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल है, तुम कभी भी आकर के 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जैसे तुम्हें सुविधा हो, आकर के स्वाध्याय कर सकते हो। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा नियम है। टाइम का भी कोई बंदिश नहीं है कि आपको इतना टाइम स्वाध्याय करना है, जब करना है तब करना है। में से स्वाध्याय करना है, तो उसने वो स्वीकार कर लिया नियम और आकर के रोज़ साधु के ठिकाने आकर के अपना स्वाध्याय करता, जितना उसको समय होता। एक दिन जब वो आया, तो देखा कि वो बहुत ही लेट हो गया है और साधुओं के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब स्वाध्याय करे तो कैसे करे? तो बड़ी समस्या हो गई, उसने सोचा अब क्या किया जाए? तो अब जुआरी के जेब में क्या होती है? ताश की पत्तियाँ ही होंगी ना, कोई पुस्तक तो नहीं होगी अच्छी, सद्ग्रंथ तो नहीं होंगे। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने इतने दिनों में जो कुछ जाना, सीखा, उसको केवल रिवाइज़ ही कर लूँ और वो भी ताश के पत्ते के ऊपर कर सकता हूँ। तो उस ताश के पत्ते में क्या होते हैं, इक्का होता है और बादशाह होता है और ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसने उन पत्तों पर वो कर रहा था कि इक्का का पत्ता उसने लिया और उसमें बोला कि एक क्या चीज़ होती है? तो कहा कि एगे आया, यानी स्थानांक सूत्र में स्थानांक सूत्र में कहा कि आत्मा एक है। एक है का मतलब सबकी आत्मा एक जैसी है, ठीक है? ये नहीं समझ लेना कि भारती जी और दीपिका जी का क्या आत्मा एक ही है, ठीक है ना? दोनों की आत्मा तो 2 है, किंतु देखोगे तो दोनों का स्वरूप एक जैसा है। तो स्थानक सूत्र में कहा है कि आत्मा एक है, एक है ना एक समान है, सबकी आत्मा एक जैसी है, चाहे मनुष्य की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे चींटी की हो, चाहे चाहे कोई जीव प्लांट्स वगैरह का हो, सब में जो जीवन है, जो लाइफ है, जो सोल है, वो सबकी एक जैसी है।
2 नंबर का पत्ता लिया तब सोचा कि क्या है 2 चीज़ें, तो कहा कि जैन दर्शन में कहा जाता है कि इस संसार में 2 तरह की पदार्थ हैं। कौन से? जीव और अजीव। 3 का पत्ता उठा के देखा, सोचा 3 क्या चीज़ होती है? तो कहा कि भई 3 तरह की जीव होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो ऐसे करके वो तत्व ज्ञान करता गया, अंत में उसको बादशाह का पत्ता हाथ में लगा। उसने कहा बादशाह के ऊपर क्या हो सकता है? तो अंत में उसे ये समझ में आया कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो वो है आत्मज्ञानी पुरुष, ठीक है ना? जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे जग को जान लिया, ठीक है ना? जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जे जिने एगम जिने जप्पानम एस से परमोचो। संसार में आप हजारों लाखों लोगों को युद्ध में मार सकते हो और विजय प्राप्त कर सकते हो, किंतु जिस व्यक्ति ने एक अपनी आत्मा को जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया, उसको हजार लाख मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिद्धांत तो उसको मालूम हुआ और उसके साथ ही उसे ये लगा कि मैं एक आत्मा, अगर अपनी आत्मा पर विजय कर सकूं, अगर अपनी आत्मा को मैं प्राप्त कर सकूं, तो इससे बड़ा और कुछ इस उपलब्धि इस संसार में कुछ नहीं है। और इस स्वाध्याय के साथ ही उसके अंदर इतनी अंतर्मुखता बढ़ गई कि वो उस दिशा में आगे बढ़ने लग गया और हो सकता है उसको आत्म साक्षात्कार भी हो गया होगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि स्वाध्याय के माध्यम से भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जब हम स्वाध्याय करते 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 अपने स्वरूप का चिंतन करने में हम लग जाए, तो एक दिन हमें वो स्वरूप का दर्शन भी होने लग जाता है। तो आज के इस वक्तव्य के साथ में, चूंकि समय की अपनी सीमा है, 5 मिनट अगर मेरे पास क्वेश्चन आंसर के लिए है, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो, और हम आगे की चर्चा आगे करेंगे। आज का हमने जस्ट विवेचन शुरू किया है कि आत्मा और कर्म का आपस में संबंध कैसे होता है। आत्मा अमूर्त है, कर्म मूर्त है, फिर भी ये आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे जुड़ते हैं और एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये विषय हम थोड़ा आगे नेक्स्ट लेक्चर में टच करेंगे। अभी किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। કોઈની પાસે ક્વેશ્ચન છે? કોઈ પૂછી શકે છે બધાય? तो मेरे ख्याल से क्योंकि कर्म ऐसा विषय है ना कि सब लोगों को इस विषय में काफी अच्छा ज्ञान है और सभी इस बात को समझते हैं कि आत्मा अमूर्त है ना? फिर भी कर्मों से बंधी हुई है, तो हम उसको ज्यादा शायद मेरे ख्याल से इसीलिए प्रश्न नहीं है। आगे के टॉपिक्स पर हो सकता है कुछ नए प्रश्न उपस्थित हो, तो हम उन प्रश्नों के बारे में नेक्स्ट में देखेंगे। मंगल पाठ सुनाए। મંગલ પાઠ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ति शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। पर्यूषण का